एवरीवन, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम के करीब जो है आप लोग धीरे धीरे यहाँ पे जाते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे टाइमिंग को बात करें तो ये टाइम जो है और यहाँ पे घट चुका है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल देखा, आज की वीडियो में आप लोग का जो फॉर्मल लेटर जो 5 मार्क्स का आने वाला है, वो पूरे में से पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे लेने वाले हैं। यानी कि 2 मार्क्स लेना है, 1 मार्क्स लेना है, तो वो तो इतना तो आपको अभी भी आता है। यानी कि आपको अभी लेटर आ जाए एग्जाम में तो 1-2 मार्क्स तो आप भी ले लोगे, लेकिन 5 मार्क्स आप ले पाओगे क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अब ये जो है मैं नहीं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 ईयर से जो है सीबीएसई बोर्ड के लाइव जो पेपर आपकी कॉपी चेकिंग होगी तो उसके एनालिसिस में यहां पे कर रहा हूं, और मैंने एक चीज यहां पे कॉमन देखा है, बच्चे यहां पे फॉर्मेट से पढ़ के चले जाते हैं और फॉर्मेट पढ़ के नंबर नहीं मिलता। एक चीजों को समझिएगा, फॉर्मेट पढ़ के चले गए और आप जो है इसी फॉर्मेट पे बस लेटर लिख के आ गए तो आपको केवल 2.5 मार्क्स ही मिलने वाले। तो अगर आपको 2.5 मार्क्स लेना है तो वीडियो को स्किप करके अभी चले जाना, लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स लेना है तो ये वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फॉर्मेट नहीं बताऊंगा। फॉर्मेट बताने के साथ साथ जो है आपको 5 वो यहां पे श्योर गारंटी वाले क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं जो आपको इस बार एग्जाम में करके जाना है। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो 5 क्वेश्चन जो है यहां पे पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो के स्टार्ट करें। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं आप लोग का, जब इस बार इंग्लिश का पेपर आप लोग देने जाएंगे तो एक आपका यहां पे जो फ्री के मैं कहूंगा ये फ्री के मार्क्स होते हैं। लेटर में मार्क्स लेना कोई बहुत ही बड़ा यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी जो है यहां पे मार्क्स लेना होता है। बस कुछ यहां पे मेजर माइनर जो गलतियां होती है उसको ध्यान रखना होता है और यहां पे फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले आपको जो है जैसे ही लेटर ट्विटर आता है तो आपको जो है यहां पे सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में भी यहां पे गलती आप लोग करोगे। आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर से सेंडर एड्रेस कई बच्चे नहीं लिखते हैं और वो खुद से एड्रेस लिख देते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी है आपको। मैं आगे पूरा चीजें जो है यहां पे दिखाऊंगा, ये वीडियो शॉर्ट में करेंगे और सारी चीजें यहां पे प्रॉपर में करेंगे। तो पहले आपको जो है सिंपल आप लोग समझ लो, अभी पूरी चीजें यहां पे आपको एक एक चीजों को जो है एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, उसके बाद आपको लिखना है डेट। डेट में जो है जैसे कि 15 फरवरी का आप लोग को एग्जाम होगा तो 15 यहां पर आपको पूरा इस तरीके से पूरा फरवरी लिखना है। तो ये चीजों को जो है ध्यान रखिएगा, ये है करेक्ट फॉर्मेट। तो ये है करेक्ट फॉर्मेट। नोट यहां पर इस तरीके से नहीं लिखना है कि 15 जो है आप लोग यहां पे लिख जो है इस तरीके से आप लोग लिख के आगे, ये एक रॉन्ग फॉर्मेट है और ये वाला भी एक रॉन्ग फॉर्मेट है जो 15 फरवरी करके आप लोग लिखते हैं ना, FEB जो शॉर्टकट लिखते हैं ना, तो शॉर्टकट के चक्कर में आपके मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएगा। तो चीजों को जो है यहां पे समझिएगा। डेट के बाद जो है आपको लिखना होता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर मतलब जिसको लेटर मिलेगा। अब क्योंकि आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो यानी कि लेटर किसको मिलने वाला है, एडिटर को मिलने वाला है। जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लोग लिखेंगे, हिंदुस्तान को, दैनिक जागरण को, या फिर जो है यहां पे XYZ किसी भी एडिटर को आप लेटर लिखेंगे तो उनका एड्रेस जो है यहां पे रिसीवर में आने वाला है। उसके बाद यहां पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आपको यहां पर एक लाइन में ही कंप्लीट करना है, यानी कि वर्ड्स में बात करें तो आपको ट्राई करना है कि 7 से लेकर 10 वर्ड में जो है आपको यहां पे आपको सब्जेक्ट खत्म कर देना है। कई बच्चों को देखा है कि 2 लाइन में यहां पे सब्जेक्ट लिख रहे, क्या जरूरी है 2 लाइन में सब्जेक्ट लिखने की? 2 लाइन में सब्जेक्ट लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो गलती यहां पे भी आपकी होगी। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो 4 चीजों को जो है और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग करेंगे। उसके बाद जो है सैल्यूटेशन के साथ जो है लेटर स्टार्ट कर देना है, डियर सर या मैम। आपको जो है यहां पे सारी चीजें क्वेश्चन में ही होगी। मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि क्वेश्चन से चीजें कैसे उठानी है, क्योंकि आपको जो है अपने माइंड से कुछ नहीं लिखना है। मैंने आपको कहा ना कि इसमें नंबर लेना सबसे ज्यादा इजी होता है, तो सब कुछ क्वेश्चन से ही उठाना है। तो सैल्यूटेशन, उसके बाद जो है बॉडी। अब बॉडी में भी जो है आपको यहां पे 3 बातों का ध्यान रखना है। अभी इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। 5 नंबर जो है बहुत इजी होता है नंबर लेना यहां पे। उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के साथ जो है आखिरी में आप लोग का नेम आएगा, और नेम भी आपको क्वेश्चन पेपर से ही लेना है। तो सबको जो है यहां पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ही आपको यहां पे सारी चीजें मिल रही होगी, तो सारा चीज क्वेश्चन से ही उठाना है, एक एक करके समझेंगे। तो ये चीज आपने लिखा है। एक यहां पे आप लोग का और भी डाउट रहता है कि भैया यहां पे जो है जितनी भी चीजें लिखनी है तो ये जो है यहां पे हम जो भी चीजें लिख रहे हैं इसमें स्पेस कितना देना है। स्पेस जो है 1 लाइन का आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप लोग लिख रहे हैं यानी कि सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में जो स्पेस होगा वो 1 लाइन का होगा। डेट और रिसीवर के यहां पे जो है आपका 1 लाइन का होगा। सब्जेक्ट और यहां पे जो है रिसीवर एड्रेस के बीच में भी 1 लाइन होगा। तो एक लाइन का जो है टोटल आपको यहां पे क्या होगा, गैप होगा। तो ये चीजें अंडरस्टैंड आपका हो गया। तो लाइन कितना छोड़ना है ये भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो है एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूं जिससे आपकी है और भी चीजें जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है चीजों को यहां पे समझिएगा, क्वेश्चंस को भी देखिएगा। क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। यहां पे क्वेश्चंस में यहां पे क्या लिख रहा है, यू आर कविता खन्ना। यानी कि सबसे पहले यहां पे पहला क्लू मुझे क्या मिल गया, मुझे नेम मिल गया क्वेश्चन पेपर में ही। तो मैं आपको जो कह रहा था कि नेम, यहां पे जो है आपको देखेंगे यहां पे आपको नेम लिखना है। तो मेरा जो पहला यहां पे नेम था वो मुझे यहां पे मिल गया। दूसरी बात जो है यहां पे क्या मिल गया, रेसिडेंस ऑफ। यहां पे यानी कि रेसिडेंस का मतलब यानी कि जो लेटर लिख रहा है, लेटर लिखने वाले का नाम क्या है, कविता खन्ना, और इनके एड्रेस भी मुझे मिल गया। तो यानी कि लेटर कौन लिख रहा है, कविता खन्ना, तो इनके एड्रेस मिल गया। तो ये कौन है, ये सेंडर है, क्योंकि भेजने वाले सेंडर होते। तो यानी कि दूसरा क्लू मुझे यहां पे क्या मिल गया, क्वेश्चन पेपर में ही यहां पे मुझे सिंपली मिल गया, सेंडर एड्रेस भी यहां पे मिल गया। रिसीवर की बात करें तो रिसीवर के लिए जो है यहां पे जो है सिंपली मुझे जो है क्या मिल गया, रिसीवर का जो है यहां पे नेम भी मिल गया। यानी किनको लेटर भेजना है तो मुझे एडिटर को लेटर भेजना है, और किनके लेटर यानी कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजना है, तो यहां पे इंडिया टुडे के आपके एडिटर को भेजना है। तो 3 क्लू आपको यहां से मिल गए। ये चीज देखिएगा। अब यहां पे चीजों को समझिए, चौथा क्लू भी इसी में आपका छुपा हुआ है। जैसे कि आप लोग की बात करें तो यहां पे इंडिया टुडे के आपके एडिटर को लेटर लिखना है, लेकिन इंडिया टुडे के एडिटर कहां के एडिटर को लिखना है। आप यहां पे सपोज करिए जैसे कि यहां पे जो है आपका सेंडर एड्रेस दिल्ली का है, तो आप जो है दिल्ली के हैं, तो आप लोग जो यहां पे न्यूज़पेपर जिस आप लोग चाहेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपके जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो वो आपके दिल्ली में न रह के आप लोग बिहार में तो पब्लिश नहीं करवाना चाहेंगे, आप लोग बेंगलोर में तो पब्लिश नहीं कराना चाहेंगे, मुंबई में नहीं कराना चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे कि मैं दिल्ली का हूं तो मेरे ही यहां का न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, ताकि दिल्ली के लोग जो है अवेयर हो सके। तो आपको जो यहां पे इसका जो रिसीवर का एड्रेस है वो आपको भी यहां पे
मिल गया कि आपका एड्रेस दिल्ली है तो रिसीवर का एड्रेस भी जो है यहाँ पे क्या होगा, सिंपली दिल्ली होगा। तो ये चीजें आपका क्लियर हो गया। तो 4 चीजें आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट मिल चुका है। 5वां यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्ट भी जो है आपको यहीं पे मिल गया है। एक बार मैं आपको इसको इरेज करता हूं तो सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट भी जो है आपको यहीं पर मिल गया। जो टॉपिक है, जो आर्टिकल, जिस आर्टिकल को आप लोग चाहते हैं पब्लिश करवाना, वो आपको जो है सब्जेक्ट भी यहाँ पे मिल गया, बैन ऑन पॉली बैग्स। यानी कि 5वां क्लू भी मुझे कहां मिल गया, 5वां क्लू भी मुझे मिल गया इसी क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर को समझना जरूरी है। कई लोग जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फॉर्मेट है, कुछ भी आएगा तो ऐसे से लिख देना, नहीं, यहाँ पे चीजों को समझिए। यहाँ पे सारी चीजें क्वेश्चन पेपर में ही आपको मिलेगा। तो आपको बस जो वो चीजों को जो है आइडेंटिफाई करना है, निकालना है। अब यहाँ पे मैंने सारा क्लू आपको दिखा दिया। अब एक एक करके जो है इसको देख भी लेते हैं कैसे लिखना है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया, पहले आता है यहाँ पे सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया सेंडर एड्रेस। जिस तरीके से आप लोग को जो है यहाँ पे देखेंगे तो 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली। या दूसरे में जो है मैंने आपको कहा था एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, तो सिंपली एक लाइन के बाद जो है यहाँ पे डेट आ गई है। तो डेट आप लोग यहाँ पे क्लियरली देखेंगे। डेट के बाद जो है यहाँ पे मैंने कहा था रिसीवर, जिनको लेटर प्राप्त होगा, तो आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो द एडिटर के साथ स्टार्ट करेंगे। इंडिया टुडे मैंने आपको बताया था यहीं से, और इनका एड्रेस जो है न्यू दिल्ली है। क्यों न्यू दिल्ली है? क्योंकि आप न्यू दिल्ली से ही लेटर लिख रहे हैं, तो आप जो एडिटर को लिखेंगे वो भी अपने सेम शहर या फिर सेम सिटी, सेम स्टेट के ही यहाँ पे एडिटर को लेटर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है रिसीवर का एड्रेस ये रहा। अब आते हैं मेन यहाँ पे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया 7 से 10 लाइन मैक्सिमम है, ज्यादा लंबा नहीं करना है। सब्जेक्ट में ज्यादा लंबा करने का मतलब है मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट वो मेन जो है यहाँ पे पॉइंट को निकाला जाए, मेन थीम को निकाला जाए। तो आप जिस थीम पे आप लोग लेटर लिख रहे हैं बस उसी थीम को यहाँ पे लिखा जाए। तो यहाँ पे जो है बैन ऑन पॉली बैग्स था, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट में लिख दिया गया कि बैन ऑन पॉली बैग्स के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम लेटर को लिख रहे हैं, एडिटर को आर्टिकल लिख रहे हैं, ताकि इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में जो है ये चीजें पब्लिश हो पाए और यहाँ पे जो है लोगों को मैं अवेयर कर पाऊं। तो ये चीजें जो है पहले यहाँ पे बता दी गई। उसके बाद जो है सैल्यूटेशन यहाँ पे सर यहाँ पे जो है सिंपली लिख दिया गया। उसके बाद स्टार्ट हो गया मेन बॉडी। अब यहाँ पे बॉडी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ऊपर का आपने पूरा कंप्लीट जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज लेकर कवर करता है। तो 2 नंबर तो आपने देख लिया। अब जो बाकी के यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर इसका होता है और आखिर के जो यहाँ पर है वो आपका इसका वेटेज जो है यहाँ पर 1 नंबर होता है। तो ये 2 नंबर कैसे लेना है, तो इसको जो है बॉडी को समझने के लिए एक लाइन आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सेम लाइन को हर लेटर में आपको कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि सेम लाइन को जो है हर लेटर में ईच एंड एवरी कुछ भी आ जाए ना लेटर टू लीटर पे, तो ये लाइन को क्या करना है आपको कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसके बाद जो है जो लेटर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे एग्जामिनर बस यही सारी चीजें देखता है, वो पूरा इतना नहीं पढ़ने जाता। रियलिटी बता रहा हूँ, वो इतना पूरा नहीं पढ़ता है कि आपने अंदर कितनी सारी चीजें जो है यहाँ पे बता रखी है। वो बस यहाँ पे देखेगा कि आपका जो है यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आपने जो है इस तरीके से ऊपर ऊपर चीजों को देखता है, वो चेक करता है। अब बॉडी को समझते हैं कि बॉडी में आपको पूरे यहाँ पे 2 मार्क्स कैसे लेना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा करीब आ चुका है, ऐसे में सैंपल पेपर जरूर लगा लेना। मेरे पास जो है यहाँ पे ओसवाल की सैंपल पेपर है और यही सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है। मैंने इतनी सारी सैंपल पेपर देखा, उसमें मैंने फाइनली यहाँ पर जो है आप लोग कहेंगे द बेस्ट सैंपल पेपर ढूंढ के जो है मैंने निकाला है वो ये है, क्योंकि इस बुक्स में यहाँ पे जो चीजें मिल रही है वो नेक्स्ट लेवल मिल रही है। अब मुझे जो है ये ट्रस्ट इसलिए भी था, और आप लोग को भी जो है यहाँ पे सीनियर से, आप लोग किसी भी सीनियर से पूछेंगे तो आपको ऑलवेज रिकमेंड करेंगे ओसवाल, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 से 20 साल से सीबीएसई बोर्ड के पेपर बना रहे हैं, तो इनको पता है क्या पेपर में आता है। तो इनके जो आपका पेपर है, इस पेपर में, इस सैंपल पेपर बुक में जो है आपको हर एक चीजें मिल जाती है। सैंपल पेपर मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, चीट शीट मिल जाता है, बोर्ड के सारे हाईली वेटेज वाले जो क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, वो यहाँ पे इवन आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड मिल जाते हैं। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे टॉप नॉच आपको मिल जाती है। तो आप लोग इस ओसवाल के सैंपल पेपर को शामिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और टाइम नहीं है तो जल्दी से जल्दी जो है जाकर इसको शामिल करिएगा, क्योंकि यही वो बेस्ट टाइम है। अगर आपने ये टाइम को गवा दिया तो फिर आप सैंपल पेपर नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस लीजिए। अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट पे। तो ये जो है आपने जो है सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स जो है इसकी डिवीजन है। पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है, मेन बॉडी लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन सेम यहाँ पे ईच एंड एवरी यहाँ पे लेटर टू लीटर में लिखा जाता है। तो ये लाइन जो है आप लोग यहाँ पे सेम एज इट इज याद कर लो। कुछ भी टॉपिक आएगा ना तो आपको स्टार्ट ऐसी करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर यहाँ पे रिपीटेड न्यूज़पेपर। जो ये लाइन है ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2 लाइन है, यानी 2 लाइन ही यहाँ पर है। ये जो है यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 लाइन आपको लिखना है और ये पूरा कंप्लीट याद कर लो, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे जो है बॉडी में पूरे 2 में से 2 मार्क्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि यही वो फॉर्मेट है जो यहाँ पे फॉलो करना है। तो टोटल 3 लाइन जो है यहाँ पर आपको याद करना है। तो 3 लाइन मतलब जो है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, बस सोचिए कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो बस इतना ही आपको याद करना है। मेन बॉडी में देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा बैन ऑन पॉली बैग जो है यहाँ पर हमारा टॉपिक था। तो सिंपली जो है पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो यहाँ पे पॉली बैग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है, ये हमारे हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे सारा चीज जो है यहाँ पे बता दिया गया। ये पॉल्यूट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को जो है यहाँ पे पूरी तरीके से पॉल्यूट करता है। ये वन होने पे भी जो है हमारे यहाँ पे जो स्मेल्स होता है, पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे इसके लिए, हेल्थ के लिए भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बेकार है। यानी ओवरऑल जो है यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे आखिर में जो है यहाँ पे किस तरीके से एंड किया गया है, तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन के साथ एंड करना होता है। तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है यहाँ पे एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया है कि पॉली, यानी कि जो है यहाँ पे जो है पॉली बैग, जो यहाँ पे प्लास्टिक वाली पॉली बैग हो इस्तेमाल हो रहा है, उसके जगह जो है यहाँ पे जूट बैग, यहाँ पे पेपर बैग का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिससे जो है यहाँ पे काफी हद तक जो है रिड्यूस किया जा सकता है पॉली बैग पे डिपेंडेंसी। तो ये सारी जो है यहाँ पे कंक्लूजन के साथ जो है लेटर यहाँ पे एंड किया गया है। और आखिर में जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है थैंक यू और योर ट्रॉली, यानी कि ऑलवेज
याद रखिएगा, लेटर ट्विटर में जो है आपको योर ट्रूली ही लिखना है। तो आपका सवाल ये भी रहता है कि भैया क्या लिखना है, तो योर ट्रूली के साथ जो है यहाँ पे आपको जो है खत्म करना है। ईच एंड एवरी कोई भी लेटर आएगा आपको लेटर ट्विटर में, तो आपको योर ट्रूली लिख के यहाँ पे एंड करना है। और नेम आपको यहाँ पे बता दिया, नेम अपनी गलती मत करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है, आप में से आप नहीं करोगे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे अपना नाम लिख के आ जाते हैं। अपना नाम क्यों लिखना है, जब सारा चीज क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो अपना नाम क्यों लिखना है, तो अपना दिमाग मत लगा लेना कोई एक्स्ट्रा वाला। आपको जो है यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब क्वेश्चन पेपर से उठाना है और आखिर में आपको यहाँ पे नेम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। इस तरीके से आपका लेटर ट्विटर हो जाता है यहाँ पे एंड, और आपको मिलते हैं टोटल 5 में से 5 मार्क्स। आई होप आपकी सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी लेटर ट्विटर के रिगार्डिंग। अब एक चीज जो है समझ लीजिए, जो 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन जो है बस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और आपका लेटर ट्विटर यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहाँ 5 क्वेश्चन है, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया। तो स्क्रीन पे देखो ये रहा टेलीग्राम, यहाँ पे जाके देख लेना। तो सारे के सारे जो 5 क्वेश्चन है मैंने पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है आपको दे दिया है। तो जाकर फटाफट ज्वाइन करो और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करके नीचे कमेंट में लिख देना कि भैया हमने वो क्वेश्चन डन कर लिया।